आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी केंद्र से खींचे गए गोलाकार सीमा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला अपने से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जान लिए कि किसी केंद्र से खींचे गए गोलाकार समतल क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, और किसी केंद्र से खींचे गए गोलाकार सीमा को, ये सीमा हो गया, इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, केंद्र से, सॉरी इसको परिधि बोला जाता है। किसी केंद्र से खींचे गए गोलाकार सीमा रेखा को परिधि बोलते हैं। तो किसी केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली सरल रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। और एक वृत्त में कई त्रिज्याएं हो सकते हैं। आप जितना चाहें उतना जो है त्रिज्या खींच सकते हैं, ठीक है। आप जितना चाहे उतना त्रिज्या बना सकते हैं। इसका बात कर लेते हैं कि व्यास क्या है। सबसे पहले इसको आर से सूचित किया जाता है, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है और व्यास को डी से सूचित किया जाता है। देखिए, केंद्र से एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाले वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसको व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। इसको आप लोग को अपने माइंड में बैठा लेना है। ये गोलाकार जो सीमा रेखा है इसको परिधि बोला जाता है। तो एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसको व्यास कहा जाता है और इसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्या एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा व्यास हो सकती है? देखिए, एक परिधि से दो परिधि तक तो ये भी रेखा मिला हुआ है, लेकिन क्या यह व्यास है? नहीं है, यह व्यास नहीं है। अरे भाई, व्यास क्यों नहीं है? आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई व्यास क्यों नहीं है? आपने तो बोला कि एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा को व्यास कहते हैं, तो फिर ये व्यास क्यों नहीं है? जी, मैंने बोला कि एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा, वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसी को व्यास कहा जाता है। ये देखिए, तो केंद्र से होकर गुजरा है? नहीं गुजरा है, इसलिए यह व्यास नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, ये दोस्तों सेंटर है, इसको केंद्र बोला जाता है। जो केंद्र से होकर गुजरता है उसी को व्यास बोला जाता है, ठीक है। और ये खाली जो बीच में का भाग बचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? एरिया बोला जाता है, यानी कि क्षेत्रफल बोला जाता है। और देखिए, जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा, जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए उसको जीवा कहते हैं। यह जीवा है। यह क्या है? इसको जीवा बोला जाता है। एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाने वाली सरल रेखा को जीवा कहा जाता है जो केंद्र से होकर ना गुजरे। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को भी कहीं से दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए, हम कुछ फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि कहिए या परिमाप कहिए तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और त्रिज्या बराबर होता है, जिसको आर कहा जाता है, क्या होता है? d/2, यानी कि व्यास
बटा 2 होता है। देखिए एगो व्यास में 2 गो त्रिज्या है, एक यहाँ से यह त्रिज्या और एक यहाँ से यह त्रिज्या। इसलिए क्या होता है, त्रिज्या बराबर d बटा 2 होता है, यानी कि व्यास का अधिया। ठीक है, और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी कि d बराबर क्या होता है 2r। क्यों? क्योंकि एक d जो है, यानी कि एक व्यास जो है 2 गो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। एक व्यास 2 गो त्रिज्या से मिलकर बना है। आप इसमें चाहे तो जितना चाहे उतना व्यास खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थोड़ा सा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए हमने एक वृत्त बना दिया और यहाँ से एक त्रिज्या ले लिए, यहाँ से एक त्रिज्या ले लिए, तो ये भी एक व्यास हुआ। फिर यहाँ से एक त्रिज्या ले लिए और यहाँ से एक त्रिज्या ले लिए, ये भी तो एक सीधा रेखा हुआ है जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक होकर जा रहा है केंद्र से, इसलिए यह भी एक व्यासे है। तो आप चाहे तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, एक वृत्त में अनंत व्यास बना सकते हैं। ठीक है, जो कि केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इस फॉर्मूला को आप लोग को अपने माइंड में बैठा लेना है दोस्तों। इसी फॉर्मूला पर हम लोग जितने भी एक्सरसाइज है वे बनाएंगे। इसमें कुछ और भी फॉर्मूला है, आइए वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम यह जान लें कि त्रिज्या खंड क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। आइए हम जानते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और यह जो है केंद्र है। तो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा जो है त्रिज्या कहलाती है, आप लोग को मालूम है। अब देखिए, अब हम यहाँ से एक और वृत्त काट लिए, यहाँ से हम एक और वृत्त काट लिए, तो ये जो भाग हमारा हुआ, ये पूरे वृत्त का क्या हुआ, एक खंड हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं? ये जो भाग क्या हुआ, एक पूरे वृत्त का खंड हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई होती है, इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई। इसको क्या बोला जाता है? चाप की लंबाई। कोई दिक्कत? ये पूरा जो है एक वृत्तखंड होगा। यहाँ पे ओ ले लीजिए, यहाँ पे एक रेखा है तो ए, इसको मान लीजिए बी। ठीक है, तो पूरे वृत्त में से हम लोग एक खंड काट लिए, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। क्योंकि पूरे वृत्त में से एक खंड काटा गया है, तो यह क्या हुआ? वृत्तखंड हुआ। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्या बोला जाता है? चाप की लंबाई। तो चाप के लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। अब देखिए, यह जो हमारा वृत्तखंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये क्या है? हमारा लघु खंड है। और ये क्या है? एक त्रिज्या का एक खंड है। एक क्या है? त्रिज्या का एक खंड है। इसको वृत्त का खंड कहिए या त्रिज्या का खंड कहिए। ये जो है हमारा क्या है? त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने एक त्रिज्या काटा है, इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड बोला जाता है या त्रिज्या खंड बोला जाता है। त्रिज्या खंड कहिए या त्रिज्य खंड कहिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अब हम जान ले कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, या लघु खंड कहिए या दीर्घ खंड कहिए, या फिर लघु वृत्तखंड कहिए या दीर्घ वृत्तखंड कहिए, तो वो क्या है?
देखिए हमारा एक पूरा एक क्या हुआ, एक वृत्त है, इसमें से हम एक छोटा सा भाग काटे हैं, तो यह क्या है, यह हमारा लघुखंड है। क्या है, लघुखंड है, क्योंकि छोटा है। देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, यह हमारा क्या हुआ, यह लघुखंड हो गया। और इसमें से जो काटा हुआ भाग है, इसमें से जो काटा हुआ भाग है ये हो गया वृत्त, और इसमें से हम एक वृत्तखंड हटा लेंगे यानी काट लेंगे। तो देखिए वृत्त में से एक भाग यहाँ पे काटे हैं, देखिए वृत्त यही है, ये हमारा पूर्ण वृत्त हुआ, और वृत्त यही है, और इस वृत्त में से हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक भाग काट लिया है, एक खंड काट लिया है, क्योंकि यह क्या हुआ है, एक यह भी एक त्रिज्य खंड हुआ, लेकिन यह लघु खंड हुआ। यह क्या हुआ, लघु त्रिज्य खंड हुआ। और ये जो है इसको बोला जाता है दीर्घ वृत्त खंड, या आप बोलिए दीर्घ त्रिज्य खंड। बात समझ में आया? तो लघु त्रिज्य खंड यह हुआ और दीर्घ त्रिज्य खंड यह हुआ। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक वृत्त के क्षेत्रफल में से, एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्त खंड का यानी कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर घटा लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बन जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही है। और इसी को चाप की लंबाई बोला जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यही सब हम लोग को पढ़ना है एक चैप्टर 12 में, 12.1, 12.2 और 12.3 में यही सब हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को क्या करना है, ये नोट कर लेना है, इस फार्मूला का जो है आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान दे देते हैं। देखिए ये जो एक क्या हुआ, एक वृत्त हुआ और चतुर्थांश, बहुत सवाल आता है वृत्त के अंदर से कि चतुर्थांश। तो देखिए दोस्तों चतुर्थांश क्या है, तो एक वृत्त में हम एक वृत्त को कितने भागों में बांट दिए, 4 भाग में, और इसमें से कोई हम एक खंड यहाँ पे मान लीजिए ले लिए, इसी खंड को मान लीजिए हम लिए हैं, एक वृत्त खंड को 4 भाग में बांट दिया है और इसमें से एक भाग यहाँ पे रख लिया है। तो यही हमारा क्या होगा, चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश। तो पूरे जो वृत्त है, ये पूरा गोल वृत्त जो है ये पूरा 360 डिग्री के बराबर होता है। पूरा वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर हम इसको 1 2 3 4 4 भाग है, अगर हम लोग 4 से भाग दे दे तो ये हमारा कट के कितना जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि 90 डिग्री का प्रत्येक कोण जो है कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यही है चतुर्थांश, इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो चतुर्थांश का अगर बात आए एक्सरसाइज में तो समझिएगा कि हाँ वह 1/4 भाग बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आगे बहुत इसका काम आएगा। और मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि यह वीडियो बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।